नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे आपकी आवाज में उस वादे की जो अभी तक सरकार ने नहीं निभाया है। ये वादा विद्या मितानों से किया था, इसलिए विद्या मितान कह रहे हैं जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। दरअसल विद्या मितान लंबे समय से अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है। सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने विद्या मितानों से वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। सरकार विद्या मितानों से इंतजार का अब कह रही है। तो एक तरफ मांगों को लेकर विद्या मितान सड़कों पर उतर आए तो उन्हें लाठियां मिली। अब सवाल यह कि जब मांग माननी नहीं थी तो वादा क्यों किया गया, या फिर यह वादा सरकार कब तक पूरा करेगी? इन्हीं सवालों को लेकर मेहमानों के बीच जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। वो शहर जहां से पूरा प्रदेश चलता है। यहां सरकार बैठती है और उसी सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए विद्या मितान सड़कों पर उतरे तो बदले में उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने विद्या मितानों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब 2 साल बीतने के बाद भी वो वादा सिर्फ घोषणा पत्र के कागजों में सिमटा पड़ा है। पिछले 1.5 महीने से विद्या मितानों का आंदोलन चल रहा है। विद्या मितान नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को उनके सब्र का बांध छलका तो रैली निकालकर शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए चल पड़े, लेकिन सरकार के दर पहुंचने से पहले ही उन पर पुलिस की लाठी बरस पड़ी। 40 दिन हो गए जो सरकार हमारे 28 दिन के हड़ताल में नियमित करने का वादा किए है, वो वादा पूरा करने के खिलाफ हम लोगों को षड्यंत्र में फंसा करके आज पिटवा रही है। आगे सरकार बोलती है कि अपन नियमितीकरण देंगे, तो आज हमारे लिए लेटर क्यों जारी नहीं कर दिए जाते? आज हम क्यों भूख भूख करके यहाँ पर मर रहे हैं? क्यों इतने 40 दिन से कोरोना काल में आज हम बैठने के लिए मजबूर हो? विद्या मितान वो शिक्षक हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में पढ़ाने का काम करते हैं। प्रदेश में इनकी संख्या 2507 है। 2016 में तत्कालीन रमन सरकार में इनकी संविदा नियुक्ति की गई। 2018 में विद्या मितानों ने आंदोलन कर नियमितीकरण की मांग की। प्रदर्शन 28 दिनों तक चला। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो विद्या मितानों का संविलियन करा दिया जाएगा। वहीं सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को विद्या मितानों का आंदोलन हठ धर्मिता लग रहा है। कांग्रेस के मुताबिक विद्या मितानों को अपनी जिद छोड़कर कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की हठधर्मिता करके वे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो यह अनुचित है। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा रखना चाहिए और स्थितियों को सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया था, हमने जन घोषणा पत्र में वादा किया था और हम अपने वादे पे आज भी कायम हैं और यह मानते हैं कि उनके साथ में जो भाजपा ने गलत किया था उसको सुधारा जाना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से विद्या मितान के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। सरकार बनाने के लिए विपक्ष में रहते हुए तमाम प्रकार के वादे विद्या मितान सहित अन्य लोगों से उन्होंने किया, लेकिन सरकार में आने के 2 वर्ष के बाद उन आश्वासनों को क्रियान्वयन करने की बजाय उन विद्या मितान पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। सियासत के बीच विद्या मितान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 40 दिन के आंदोलन में विद्या मितानों ने हर वो तरीका अपनाया जिससे इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आमरण अनशन किया, सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की, भीख मांगी, यहाँ तक कि दिवाली भी अपने घर परिवार से दूर रहकर धरना स्थल पर गए। और आज इन्होंने लाठी भी खा ली, लेकिन नौकरी का इंतजार अब भी बरकरार है। वादा पहले भी था और आज भी वही हालात है। रायपुर से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं और धर्मेंद्र वैष्णव विद्या मितान हमारे साथ खुद इस समय चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले हम धर्मेंद्र आपके पास आ रहे हैं। बड़ी सारी मांगे हैं आपकी, 2018 से ये मांग चल रही है, प्रदर्शन भी कई बार हो गया है।
कहां पेच फंस रहा है, बात क्यों नहीं हो पा रही है सरकार से? जी, आप सबका नमस्कार। मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार जो है हमारा काम कर रही है करके हमको सुनाई देता है, पर दिखाई कहीं पे नहीं देता है। जब 2018 के आंदोलन में हमने किया था, उस पे वर्तमान सीएम माननीय भूपेश बघेल जी, उस समय स्वास्थ्य मंत्री अभी के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी आकर के हमारे आंदोलन में हमको बोले थे कि भैया जैसे ही हमारा सरकार बनेगा हम आपको नियमितीकरण करेंगे। और इसको जन घोषणा पत्र में रखते ही हमने सरकार के ऊपर टोटल भरोसा किया और सरकार को लाने में जितनी भी अहम भूमिका निभानी थी हमने टोटल निभाया। और आज 2 साल हो गया। अभी संजीव भैया भी बताएंगे, क्योंकि वो संजीव भैया टोटल हमारे बारे में जानते हैं। हमारे बीच में 2 कंपनियां थी, उसको हटा करके सरकार ने लाया, पर उसी समय जैसे ही सरकार बना 300 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। वो 300 लोग लगातार दर दर भटक करके सभी मंत्री विधायक से मिलने गए, किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जस्ट कोरोना काल आया। कोरोना काल में सब लोगों का नौकरी खत्म कर दिए। आज के डेट में जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री पद में आए, वर्ग 1 में मर्ज करने का लेटर जारी हुआ। उसके बाद आज राज्यपाल जी के द्वारा 2 लेटर जारी हो गया है कि इनको जो आदिवासी अंचल में पढ़ाते हैं बेरोजगार साथी, हमारे जो प्रशिक्षित साथी है, उन लोगों को नियमित किया जाए। राज्यपाल के द्वारा भी लेटर जारी हो गया, पर आज सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पर जगह जगह जो मंच है, जैसे मरवाही का मंच, वहां सीएम साहब बोल रहे हैं कि हम आपको नियमित करेंगे। हमारा कहना यही है कि आप कब तक करेंगे, इसको मात्र लिखित में दे दीजिए। और दूसरी बात, 40 दिन हो गया, हम हर विधायक हर मंत्री के पास जा रहे हैं कि हमको सीएम साहब से मिलाइए। जैसे अभी 2-3 डिबेट हो गया जिसमें प्रवक्ता लोग बैठते हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप सीएम साहब से मिलाइए, परंतु हमको मात्र खाली हाथ ही होना पड़ता है। हम लोग लगातार इसमें बैठे हैं, हमको कोई किसी से सीएम से नहीं मिलाते। और सीएम साहब बोलते हैं कि हमने इससे बात कर लिया है। 40 दिन में हम वही पूछना चाहते हैं कि किससे बात की हो। आज भैया बता रहा हूँ, 40 दिन में पूरा दीपावली सारी चीज त्योहार यही मनाए हैं। मैं हम लोग अब अपने संजीव बच्चों जी के लिए कपड़ा नहीं ले पाए हैं। संजीव जी, अब आपके पास आ रहा हूं। घोर संकट में। ठीक धर्मेंद्र, आपने अपनी बात रखी। यही बात मैं संजीव जी आपके पास लेकर आ रहा हूं। वादा क्या सिर्फ सियासी था सरकार में आने के लिए, इसलिए कर दिया था उस दौरान? सर, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार, नमस्कार। और सर देखिए, विद्यामितानों की जो पीड़ा है उसको यदि किसी ने सुनने का, किसी ने समझने का, किसी ने उसको आत्मसात करने का अगर कोई काम किया है तो वह कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 2018 में जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? आज विद्यामितान जिस स्थिति में हैं, इनको इस स्थिति में लाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? प्राइम वन कंपनी और कॉलमी के हाथों इनको बेच करके इनकी जो कमाई थी, गाढ़ी कमाई, 28,000 रुपया तनख्वाह इनकी थी। लेकिन आप इनसे पूछिए, इनको 15,000 रुपया हाथ में आती थी, लेकिन ये बीच की जो राशि थी 28,000 और 15,000 की बीच की राशि, वो प्राइम वन कंपनी, कॉलमी और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में जाती थी। उस समय अगर इनके विरोध प्रदर्शन में अभी तो आप सरकार में है ना, तो वो ये तो 2018 में आपने परेशानी देखी, उसके बाद आपने वादा किया। नहीं, मैं इस पे आना चाहता हूँ। वो तो सारी बातें हो गई बात की। अभी नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान अभी सड़कों पर उतरे। 2018 में मुझे कंप्लीट करने दिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुशांत आ रहा हूं आपके पास। दिनों के उस हड़ताल में कांग्रेस पार्टी का हर एक सदस्य पहुंचा, लेकिन आज जितने दिनों से लोग बैठे हैं, उस 28 दिनों को अंतराल में भारतीय जनता पार्टी को विद्यामितान क्यों याद नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता क्या उस समय उनके धरना प्रदर्शन में पहुंच करके इनको साथ दिया था? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर वो नहीं भी करेंगे विद्यामितानों को याद, तो उसकी जवाबदेही उनकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, घोषणा पत्र में इनकी मांग का उल्लेख किया। मैं सिर्फ धर्मेंद्र के सवाल पर आपसे सवाल कर रहा हूं, बाकी मुझे कोई इतिहास में दिलचस्पी नहीं है।
मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है 2018, 2019, 2020। अब मुझे दिलचस्पी है आज के आंदोलन पर। धर्मेंद्र कह रहे हैं सरकार हमसे कब बात करेगी, मैं सिर्फ इस पर जवाब चाहता हूं, बाकी बातें बाद में। मृदुल जी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने घोषणा पत्र में जितने भी वादे इस जनता से किए हैं सबके प्रति सीरियस हैं, सबके प्रति। लेकिन इस बीच में कोरोना काल आ गया। आप देखेंगे कि 14,000 से भी ज्यादा शिक्षा भर्ती निकली टीचर्स के लिए। हम तो ये शिक्षा कर्मी शब्द हटाना चाहते हैं और इनका नियमितीकरण भी होगा। संजीव मैं आपके पास लौट रहा हूं। सुशांत को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, सुशांत को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं और फिर हम यही सवाल पूछेंगे कि कोविड में जब सब कुछ हो सकता है तो नियमितीकरण क्यों नहीं हो सकता है। सुशांत सर, विषय ये नहीं है कि विद्यामितान को नियमितीकरण क्या करना है। विद्यामितान की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी के राम राज्य के दौरान ऐसे क्षेत्रों में की गई जहां पर शिक्षा की व्यवस्था खड़ी नहीं हो पा रही थी। आज ये प्राइवेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये आप भूल जाते हैं कि इन्होंने जन घोषणा पत्र में उसको शामिल किया। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों ओर अंधेरा, हर पहरेदार लुटेरा है। अगर इस प्रदेश के पंचायती राज मंत्री जो वर्तमान पंचायती राज तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष होते थे टीएस सिंहदेव जी, उनके आज वो 2M दर्जे के मंत्री सरकार में, इसलिए घोषणा पत्र लागू नहीं हो पा रहा है। सच्चाई ये है, यह सरकार इस प्रदेश में अपने संवैधानिक ढांचे के संतुलन को खो चुका है। यह सरकार अपने सिर्फ तबादला उद्योग पर आधारित है। यह सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को संरक्षण नहीं दे पा रहा है कि वो कार्यों के साथ संलिप्त हो सके। ये इसलिए इनकी घोषणाएं लागू नहीं है। और आज विद्यामितानों के साथ जो लाठीचार्ज की है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और यह आह्वान करती है सरकार से। सुशांत, एक मेरा सवाल है, 26 दिन आपकी जब 2018 की जिक्र कर रहे हैं, जब भी आंदोलन हुआ था तब से लेकर अब तक ये सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? हमारे जिलाध्यक्ष रायपुर श्रीचंद सुंदरानी जी इनके टच में हैं, इनके कुछ लोग हमारे टच में हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जनता ने जो जनादेश गंगा जल के सौगंध के साथ इनके घोषणा पत्र के साथ जनता खड़ी हुई, आज उसके इंप्लीमेंटेशन का समय है, उनके क्रियान्वयन का समय है। और माननीय भूपेश बघेल जी अपने गिरेबान में झांके और जिस गंगा जल की सौगंध के साथ इन्होंने घोषणा पत्र का आह्वान किया था कि हम जनता के साथ ये घोषणा पत्र अमल में लाएंगे, आज उसको अमल में लाने का समय है और वो अपने गिरेबान में झांके। छत्तीसगढ़ पछतावे के समय पे गुजरा, ना कि वक्त बदलाव के समय पे। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल धर्मेंद्र से करना हूं, फिर उसके बाद संजीव आपका रुख कर रहा हूं। धर्मेंद्र, आप कब तक चाहते हैं कि आपको नियमित किया जाए? कोई डेडलाइन है आपकी या सिर्फ आप पहले चाहते हैं बात हो? हम लोग मात्र हम मात्र लिखित में चाहते हैं सर कि लिखित में मिल जाए कि हमको 2 महीना 4 महीना, कोरोना की बात मत बताए हमको, हर कोरोना में हर काम हो रहा है, हमको लिखित में दे दीजिए 2 महीना 4 महीना। हम और जितने दिन रुके हैं इस कोरोना काल में, हमारे साथी मर गए सर, हमारे बच्चे मर गए, हमारे बूढ़े माँ बाप मर गए, फिर 2-4 दिन या 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना हम लोग किसी भी तरीका जी लेंगे और सरकार हमको बता दे कि हम इतने दिन में हम आपको करेंगे करके, और प्रवक्ता लोग हमको ले जाकर के सीएम से मिला करके लिखित में। संजीव, कोरोना में तीजा पोरा तो मना लेते हैं, त्योहार मना लेते हैं, विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जगह जगह चले जाते हैं, इनसे भी मिलवा दीजिए। आपसे कह रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं आपके। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि धर्मेंद्र भाई और समस्त विद्यामितान, मैं खुद इनके प्रदर्शन में गया था। ये हमारे भाई हैं, ये हम इनके दुख से जुड़े हुए हैं, हम इनके संकट के समय के साथी हैं। तो सीएम साहब से मिलवाने की बात रही तो मैं आज आपके स्टूडियो में वादा करता हूं कि मैं इनको बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा। बात रही कि कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव क्या लिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं विद्यामितान के मामले में कितनी सीरियस है हमारी सरकार। शिक्षा मंत्री जी ने लिखित में यह आदेश जारी किया कि विद्यामितानों के कष्ट को समझते हुए शिक्षा विभाग में सभी विद्यामितानों को मर्ज किया जाए। किया है लिखित में। हाँ। आप पूछ सकते हैं, कहीं से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद कोरोना काल आ गया, वित्त विभाग इस बात की इजाजत वित्त विभाग से नहीं मिल पाई। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी वालों को इतनी चिंता है तो 30,000 करोड़ रुपए लेकिन फिर ये हठधर्मिता आप क्यों बता रहे हैं? आप इसे हठधर्मिता क्यों बता रहे हैं? आपकी पार्टी से हठधर्मिता बता रही है। मेरा बहुत छोटा सवाल है, सिर्फ नियमितीकरण की मांग आपने वादा किया, आपसे किसी ने नहीं कहा आप वादा करें।
मोदी जी से किसी बात की मांग कर सके कि आप चर्चा को अलग लेवल, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, वादा आपने किया तो इसे निभाएंगे कब तक? निभाएंगे, इसी शासनकाल में निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के सरकार के अंतर्गत ही विद्यामितानों का उत्थान होगा। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वादा करके जा रहा हूं। ठीक है, अब सवाल ये कि अभी तो 2 ही साल का वक्त बीता है, अभी तो 2 ही साल का वक्त बीता है, क्या 3 साल ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? मैं सुशांत को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं वो सुशांत। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि विद्यामितानों को हम घोषित किया था इन्होंने, हम सरकार में आएंगे, कर्जे लेंगे, फिर आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी है या नहीं? गंगा जल के सौगंध के साथ 100 दिन में पूर्ण करने की मांग को लेकर किया, आज उसके अपने क्रियान्वयन का समय है। आप कर्जा दे दो, कभी काम करेंगे। ये तो सोच के आप सरकार में आए थे क्या? नहीं, एक चीज है, आए थे जनता के साथ, जनता के लिए, और आप उसके क्रियान्वयन कीजिए जो जनादेश आपको जनता ने दिया है। आज आपके घोषणा पत्र को अपनी सहमति जनता ने जताई है, तभी तो आपको बहुतायत बहुमत दिया ना जनता ने। आज कर्जा का गाना मत जाइए, काम कीजिए, जनता को दिखाइए कि हम आपके लिए आए हैं। एक मेरा सवाल भी है, तबादला उद्योग, अराजकता उद्योग, नीलामी उद्योग, ये मत चलाइए प्रदेश में। मैं संजीव आपके पास आ रहा हूं वापस, क्योंकि देखिए मेरा बड़ा सीधा सवाल है। 10 सेकंड मैं सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, आपने सब कुछ किया, आपको विद्यामितानों की चिंता है, जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो फिर मांग क्यों नहीं मान रहे? धर्मेंद्र, आखिरी आपसे लूंगा मैं सवाल, कहिए संजीव। सर देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए। अभी आपके चैनल में जितना भारतीय जनता पार्टी वाले जोर से बोल रहे हैं, आज ही अगर विद्यामितानों के साथ खड़े होकर के लाठी खाते ना, तब मैं जान पाता कि ये विद्यामितानों के साथ हैं। ऐसी कमरों में बैठ करके अपने घर में बैठ एक सेकंड आप संजीव और सुशांत मेरी बात सुनिए। आपके लाठी खाने से या आपके बगल में खड़े रहने से धर्मेंद्र और इनके जैसे कितने सारे विद्यामितान हैं जिन्हें फर्क पड़ता है। एक मिनट संजीव और सुशांत मेरी बात सुनिए। संजीव और सुशांत मेरी बात सुनिए। धर्मेंद्र मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके बगल में अगर कोई सियासी पार्टी के नेता खड़े हो जाते हैं तो इससे फर्क पड़ता है या नियमितीकरण से फर्क पड़ता है आपको? भारतीय जनता पार्टी का एक सेकंड संजीव, एक सेकंड संजीव धर्मेंद्र अपनी बात कर लेंगे। सवाल उनसे मेरा, धर्मेंद्र कहिए। संजीव बात रह जाएगी उनकी, टाइम मेरे पास कम है। धर्मेंद्र रखिए 20 सेकंड। भैया जी हाँ कहिए। आश्वासन से पेट नहीं भरेगा भैया, आश्वासन से लगातार हमको जितने भी डिबेट में बैठ रहे हैं, आश्वासन से कुछ नहीं होगा, लिख कर दे दीजिए। अगर आपकी मंशा ठीक है तो लिख कर दीजिए, वादा किया है तो इसे निभाइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। विद्यामितानों ने अपनी बात रखी है और सरकार ने हमारे माध्यम से वो बात सुनी भी होगी, इसलिए अब सरकार कब विद्यामितानों से मुलाकात करेगी, कब उनका प्रदर्शन खत्म होगा, यही देखना बाकी रह गया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।